बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम 7.3 का प्रश्न संख्या 7वें से बताने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे पल पल की जानकारी मिलती रहे और जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाए और आप अपनी समस्याओं का समाधान तुरंत पा सके। बच्चों देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर दिया है। इसमें प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 7 इंटीग्रेशन sin 8x into sin 4x dx। तो आप क्या करेंगे, यहाँ साइन इंटू साइन भी कोई फार्मूला नहीं होता है, 2 से गुणा 2 से भाग करके सूत्र बना दीजिए 1/2 2 इंटू साइन 8x इंटू साइन 4x dx। क्या सूत्र बन गया, 2 साइन ए साइन बी। सूत्र होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी dx। आगे बढ़ाएंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x माइनस cos 12x dx। अब पार्ट बाय पार्ट कीजिए। यहां मिलेगा आपको, मिल जाएगा 1/2 बाहर कर दें, इंटीग्रेशन cos 4x dx 1/2 बाहर cos 12x dx। cos का समाकलन sin 4x होगा, 4x का बटे में 4 आ जाएगा 1/2 cos 4x का cos 12x का sin 12x बटे में 12। अब हल करोगे sin 4x अपान 8 माइनस sin 12x अपान 24 प्लस 3। आपका यही अभिष्ट आंसर आ गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8वें की तरफ चलते हैं। या जो कॉमन लेना चाहे कॉमन लेकर भी लिख सकते हो। 1/8 कॉमन ले लीजिए, sin 4x sin 12x बटे में 8 में 24 प्लस। ये भी सही है, ये भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग भैया। प्रश्न संख्या 8वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बटे में 1 प्लस cos x। तो आपको बताया गया था इनको ब्रेक कर दीजिए। जब cos के पहले माइनस होता है तो cos का फार्मूला किसमें चलता है, साइन में। जब cos के पहले प्लस होता है तो cos का फार्मूला cos में। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 1 से 1 बटा 2 से 2 कट जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा, tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर x/2 का समाकलन होता नहीं है, कन्वर्ट कर लीजिए sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। इन्हें अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx। क्या बनेगा भैया, tan x/2 1/2 इसलिए ऊपर चला जाता है माइनस x प्लस 3 आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 देखिए और सरल है। आपको पहले ही बताया गया है कि त्रिकोणमिति बेस पर आधारित आपके समाकलन होते हैं। आपको जितना अच्छा त्रिकोणमिति आएगा उतना बढ़िया कॉम्बिनेशन आपका जो है समाकलन का बनता जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन cos x बटे में 1 प्लस cos x dx। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, पहले अपने यहां पर दिमाग का प्रयोग करो। देखिए cos x का फार्मूला क्या होता है, यदि प्लस होता तो cos फार्मूला cos फर्क से माइनस होता, साइन में यहाँ कुछ नहीं है तो आप दिमाग लगा के cos का फार्मूला साइन cos में ब्रेक कर लीजिए। यहाँ लिख सकते हो इसे लगाने के 2 तरीके, चाहे पहले कर्ल लगा के कीजिए
चाहे अर्थक के रूप में तोड़ लीजिए। cos x को लिख सकते हो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। बेटा इससे कैंसिल किया आपने, पार्ट बाई पार्ट कर दो। cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 बाई 2 बाहर कर लें, sin स्क्वायर x बाई 2 बटे में cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ये 1 अपॉन 2 बाहर 1 dx 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 dx। अब आगे बढ़ाएंगे, इसे आगे लिख सकते हो, लिखा जा सकता है इसमें बराबर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होगा और 1 बाई 2 tan को लिख सकते हो sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद ये होगा 1 बाई 2 और 1 का समाकलन तो आपने x लिख ही दिया माइनस 1 बाई 2, इसको अलग कर दीजिए sec स्क्वायर x बाई 2 dx और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 1 dx। आगे बढ़ाएंगे, यहां लिख सकते हो आप लोग बराबर 1 बाई 2 x 1 बाई 2 इंटू 2 बन जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 समाकलन tan x बाई 2 1 बाई 2 dx। ये 2 से 2 काट दो, 1 बाई 2 x और 1 बाई 2 x जोड़ दीजिए x 2 बाई 2 माइनस tan x बाई 2 कैंसिल कर दीजिए x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। अधिष्ठाता है ऐसा लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10वें में आप ब्रेक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 10वें सवाल में दिया इंटीग्रेशन sin पावर 4x dx। तो आपको बताया गया था इसको तोड़ोगे sin स्क्वायर का होल स्क्वायर dx लिख सकते हो। अब आप अपने दिमाग का प्रयोग करें, sin स्क्वायर x कहां से मिलता है, फार्मूला होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यहीं से निकाल लीजिए, sin स्क्वायर x का मान होगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। लिख सकते हो इंटीग्रेशन cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, तोड़ दो 1 बाई 4 बाहर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 dx। अब यहाँ पार्ट बाई पार्ट अलग कर दीजिए। जब आप अलग करोगे आपको यहाँ मिल जाएगा, लिख सकते हैं इस चीज को 1/4 1 dx 1 बाई 4 cos स्क्वायर 2x dx 1 बाई 2 cos 2x dx। अब देखिए 1 बाई 4 1 का तो x आया 1 बाई 4। अब देखिए cos स्क्वायर 2x यानी cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कहां से बनता है, आप लिख सकते हो cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। यहां से निकाल लीजिए, यहां लिख सकते हो इसको 1 प्लस cos 4x बाई 2 dx। अब इसके आगे लिखेंगे आप, मिल जाएगा 1 बाई 2 cos 2x का समाकलन sin 2x बाई 2। यहां हो जाएगा 1 बाई 4x 1 बाई इंटीग्रेशन 1 dx 1 बाई इंटीग्रेशन cos 4x dx 1 बाई 4 sin 2x। अब आगे आप बढ़ा लीजिए 1 बाई 4x 1 बाई 8x 1 बाई 32 sin 4x, ये होगा 1 बटे में 8 sin 2x। समाकलन करने का सीख होती है। और सरल करना चाहो यहां लिख सकते हो 8 साल का लासापा 8 होगा 3 बाई 8x प्लस 1 बाई 32 sin 4x 1 बाई sin 2x प्लस 6। अभी स्टेशन पे जाओ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। cos पावर 4x है, इसको भी आप उसी तरह से तोड़ोगे
जैसे साइन में तोड़े थे इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 12 में प्रश्न संख्या 12 में दिया है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब आप चाहे इसका परिमीकरण कर लें और चाहे तो अर्धा का सूत्र लगा दें, दोनों नियम सही है। अब चलिए कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा भाग कर लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स और बेटा यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये लिख सकते हो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे बेटा लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। कैंसिल कर लीजिए, अलग अलग करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। बेटा 1 का समाकलन x होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13 में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन क्या दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपान cos x माइनस cos अल्फा। बेटा यहां पर cos 2x का सूत्र लगा दीजिए, cos के पदों में लगा दीजिए, इंटीग्रेशन cos x माइनस क्या दिया है cos अल्फा। ठीक, आप यहां लिखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटे में cos x माइनस cos अल्फा dx। इनको फिर ओपन करोगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर यहाँ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। बेटा 1 से 1 कैंसिल, 2 कॉमन कर लीजिए, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx। इनको हम a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तोड़ देते हैं, cos x प्लस cos अल्फा, दूसरा cos x माइनस cos अल्फा बटे में cos x माइनस cos अल्फा dx। कैंसिल हो गए। आगे आप इसको लिख सकते हो, अलग अलग कीजिए, 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 cos अल्फा। यही ध्यान देना आपको, 2 अपने स्थान cos x का समाकलन sin x, 2 cos अल्फा बाहर कर देंगे, क्या है रिस्पेक्ट टू dx, x के सापेक्ष समाकलन है और यहाँ क्या अल्फा है, अचर पद माना जाएगा 1 dx। इनका समाकलन कर देना 2 sin x 2x cos अल्फा प्लस c। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं c जोड़ दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7.3 में में आपको बता दिए प्रश्न संख्या 12 में 13 में 14 में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। इस सवाल में दिए हैं इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बटे में 1 प्लस साइन 2x dx। अब आप देखिए इसे 60 में क्या लिख सकते हो, आप चाहें तो यहां पर लिखा है cos x माइनस साइन x, इस चीज को लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। अल्फा का मान बेटा कितना होता है 1 होता है,
साइन 12 का सूत्र तोड़ दो, साइन अल्फा इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये किसका फार्मूला है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, इस फंक्शन को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, साइन का अवकलन कॉस एक्स कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या बदलेगी टी। तो बेटा इसे लिख सकते हो 1/t² dt, इनका भैया समाकलन करोगे t माइनस 2 dt, इनका समाकलन माइनस 1/t प्लस टी। बेटा t का मान बैठा लीजिए, t बराबर क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। इसी ढंग से हम भैया आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न संख्या 15वें की तरफ देखिए। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और आसानी से लगाते हुए चलना है। सॉल्यूशन इसलिए भेजा जा रहा है, हमारे बच्चे अपने घर बैठे, उनको दिशा निर्देशन देने वाला कोई नहीं है। जब आप ये पूरा सॉल्यूशन रहेगा, जहां आप फंसते हो, इस वीडियो के माध्यम से आप बचे हुए सवाल को जहां पर फंस रहे हो उसका समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो। इसलिए इसका सॉल्यूशन हम भेज रहे हैं, जिससे आपको समय बर्बाद ना हो और आसानी से आप जो है चैप्टर को कंप्लीट कर सको। अगले प्रश्न में देखेंगे बेटा, प्रश्न संख्या 15वें में दिया है, इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। आप यहां तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, 10 स्क्वायर 2x इंटू, यहां लिख सकते हैं भैया 10 2x इंटू sec 2x dx। जबरदस्त सवाल बेटा, बहुत आसानी से ब्रेक है इसका भाई, 2 1 3 होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको और लिख सकते हो, 10 2x का बेटा इसको होल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, sec 2x इंटू 10 2x dx। अब क्या करेंगे, इसको t मान लो बेटा, 10 2x बराबर t मान लो, 10x का अवकलन 10x और इसे 10x का अवकलन 10x इंटू, अब आपको sec 10 दिया है और यहां पर आप ब्रेक कर दीजिए, तो यहां लिख सकते हैं आप लोग, ब्रेक करके प्रश्न में चलते हैं। तो यहां 10 का तो तोड़ना संभव नहीं है, तो एक काम की इसको ब्रेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। सेक स्क्वायर भाई, इसको तो आप ये भी तो लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू लिख सकते हो भैया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, केवल बस आपको अवकलन और समाकलन आता रहे, खुद को खुद लगता चला जाएगा। अब इसको टी मानोगे, सेक 2x को बेटा टी मान लीजिए, सेक x का अवकलन देखो क्या, सेक x इंटू 10x और 2 का अलग से कर दीजिए, 2dx बराबर dt। परंतु मान किसका दिया है, मान यहां दिया है आपको, ये ध्यान देना आपको सवाल में, इसे निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, सेक 2x इंटू 10 2x dx। अब भैया क्या करना है, 2 को यहां नहीं रखना है, क्योंकि 2 यहां नहीं दिया है, लिख सकते हो 1/2 dt। अब आगे बढ़ाएंगे, तो यहां क्या लिख सकते हैं, देखो भाई इसको आपने क्या माना, टी मान लिया, इसी को माना है, तो टी स्क्वायर माइनस 1 और इसका मान कितना है 1/2 dt, का अलग है पार्ट बाय पार्ट, टी स्क्वायर dt माइनस 1/2 1 dt रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के सापेक्ष समाकलन करोगे तो भैया यहां मिलेगा आपको 1/2 टी क्यूब बाई 3 1/2 टी। बेटा क्या आया, टी क्यूब बाई 6 1/2 टी। अब बेटा टी का मान बैठाइए 1/6 सेक 2x का क्यूब माइनस 1/2 सेक 2x प्लस 3। अब इस टेंशन आया बेटा, यदि जो समाकलन किए हो, यदि तुम्हें कहीं डाउट है हमारा समाकलन है, अवकलन कर दो, अपने आप आंसर आपको पता चल जाएगा, सही है कि गलत आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ोगे, 16वां दिया है, 16वां भी आप ब्रेक कर लीजिए। क्या दिया है सवाल में, 10 पावर 4x dx।
तो यहाँ बड़े आराम से करोगे। सवाल संख्या देखते हैं 16। 16वां प्रश्न दिया है 10 पावर 4x dx। तो बेटा तोड़ दोगे 10 पावर 4x को 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। बेटा एक 10 को चेंज कर दो भैया, 10 स्क्वायर एक्स को लिख देना sec स्क्वायर एक्स माइनस इतना dx। अब अंदर गुणा कर लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा sec स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब पार्ट बाय पार्ट तोड़ते चलिए और बहुत सुगमता से लगा सकते हो। sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हो। अब चाहे किसी को कन्वर्जन कर लीजिए, sec 10 में है तो यहाँ तोड़कर लगा सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हो। 10 स्क्वायर एक्स को आप sec में बदल दीजिए और किसी एक को t मान लीजिए। यहाँ पर इस फंक्शन में क्या करोगे t मान लो, 10x बराबर क्या मान लो t, 10x का होगा sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो बेटा यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 10 को आपने t माना t स्क्वायर dt माइनस 10 स्क्वायर एक्स को लिख देना sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आगे बढ़ाएंगे, प्रश्न में देखेंगे क्या मिलेगा भैया। यहां आपको मिलेगा, मिल गया टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स। बेटा लिख सकते हो टी क्यू बाई 3 और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का समान होगा 10x एक्स का एक्स। बेटा मान लेगा 1/3 टी का मान 10x का क्यूब माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। इसी ढंग से भैया बढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं, आप समाकलन करते चलिए और आंसर आएगा कि जहां डाउट फंसता है उसी समाकलन का आप बेटा अवकलन करते जाओगे, आपको आंसर खुद को खुद पता चल जाएगा आपका सवाल सही है कि गलत है। अगले प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। जबरदस्त सवाल ट्रिक से भरपूर, बस आप लगाते जाइए, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्त लगन होनी चाहिए। 17वां सवाल देखेंगे, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा क्या करना है, इस टाइप के सवाल में अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अंश हर को अलग अलग छोड़ देते हैं। तो भैया बनेगा साइन क्यूब एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब बेटा देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर साइन कट जाएंगे, क्या बचेगा एक साइन एक्स बेटा बचेगा और यहाँ पर कॉस को ब्रेक कर दो बेटा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। सेम प्रोसेसिंग यहाँ भी लागू होती है, कॉस एक्स और यहाँ साइन को भैया ब्रेक कर दो। यहाँ क्या मिलेगा बेटा, साइन बाई कॉस को भैया क्या लिखेंगे 10x 1/cos sec x और ये क्या बनेगा बेटा cot x इंटू cos x dx। तो आप समझदार हमारे बच्चे हैं, तो यहाँ इनका समाकलन का मान क्या आएगा, तो sec x इंटू 10x का समाकलन क्या बनता है बेटा sec x और cot x इंटू cos x का समाकलन माइनस cos x। समाकलन करने के बाद क्या कर दोगे c जोड़ दोगे। अभिष्ट आंसर। अभी तक आप लगाते चले आ रहे हैं सवाल, देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई, बशर्ते आपको सूत्र याद हो और दिशा निर्देशन सही हो तो सही ढंग से आप लगाते चल चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखिए। 19वें सवाल में दिया है इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू cos क्यूब x dx। अब भैया देखिए इस टाइप के सवाल में अब आप दिमाग लगाइए, आपको बताया कि जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं या तो प्लस या माइनसों का परमीकरण कर लेते, जब परमीकरण नहीं कर पाओगे एक को भैया क्या लिख सकते हो, एक को आप भैया साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 101% लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं त्रिकोण की सब संख्या
साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1 होता है। अब इसके बाद देखिए साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स बराबर अलग अलग कीजिए साइन स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ बेटा लिख सकते हो एक साइन साइन कटेगा, साइन एक्स बटे में क्या बन जाएगा भैया कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ बेटा क्या होगा, यहाँ बचेगा तो कॉस कॉस कट गया 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हताश नहीं होना है, बस आपसे चलते चलिए, देखिए अभी बहुत आसानी से नजर आएंगे। यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा दिमाग में लोड दीजिए। यहां बेटा होगा कि नहीं साइन बाई कॉस को क्या लिखोगे बेटा tan x और 1 बाई कॉस को भैया क्या लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख रहे हैं कितना सरल है। अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स कोई फार्मूला नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग 1 बाई 2 से भाग कीजिए और यहाँ पर 2 से अंश में और हर में 2 से, तो बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ जब आप tan x बराबर t मानोगे tan x का अवकलन क्या होगा भैया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर dt। अब आप बड़े आराम से लिख सकते हो t dt और यहाँ बेटा 2 बाहर कर लें 1 बाई इसका सूत्र है साइन 2x। साइन 2x फार्मूला क्या बनता है बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आगे बढ़ाते हैं, जबरदस्त ट्रिक पर आधारित सवाल है। t का क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 1 बाई साइन का मतलब क्या होता है बेटा cos 2x dx। आपने पढ़ा है t स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 बेटा t बराबर क्या मान लेते हैं tan x 2 cos x का समाकलन log cos x माइनस cot x। यहां लिख सकते हैं log cos x माइनस cot x। बेटा समाकलन करते समय 2 नीचे आता है, तो इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस log cos 2x माइनस cot 2x प्लस t। चूंकि बताया गया था जिनका समाकलन नहीं होता है मानक समाकलन में उन्हीं का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बेटा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन संख्या 20 में आइए। बीसवें सवाल में दिया है प्रश्न संख्या 20। आप कभी नहीं हताश होंगे, आपका आंसर किताब के आंसर से मेल खा रहा कि नहीं खा रहा है। कभी कभी कुछ समाकलन ऐसे होते हैं त्रिकोणमिति फलन में, जब आप किसी और को मानकर तोड़ते हैं तो उत्तर कुछ और डिफर कर जाता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जांच करनी है तो जो भी समाकलन उसका अवकलन कर दोगे, जहां से फलन लेकर चले थे वहीं प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी आपका सवाल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बेटा बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 पर आइए। इंटीग्रेशन cos 2x बटे में क्या दिया गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। चूंकि देख रहे हो आप cos का सूत्र तोड़ दीजिए, कितना आसान है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बेटा क्या लिख सकते हैं भैया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। बेटा और क्या तोड़ सकते हो cos x प्लस sin x, एक बार भैया आपने प्लस में तोड़ा तो दूसरे में बेटा क्या तोड़ दोगे माइनस में। यहाँ क्या मिलेगा भाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा 2 बार गुणा dx। ये तो बड़े आराम से काट सकते कि नहीं काट सकते, बिल्कुल कटेगा। क्या बना cos x माइनस sin x। बेटा यहाँ क्या बचा cos x प्लस sin x dx। अब हम क्या करते हैं हर को t मानकर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। प्रतिस्थापन जब करोगे क्या मानना है भैया cos x प्लस sin x को क्या मान लिया cos का अवकलन माइनस sin x, sin x का अवकलन प्लस cos x dx बराबर dt। इसे सेट करके लिख सकते हो cos x माइनस sin x dx बराबर क्या बना बेटा dt। आप यहां बैठा दीजिए। यहां लिख सकते हैं इंटीग्रेशन
1/t 1/t का समाकलन क्या होता है बेटा, log t का मान रखो भैया cos x प्लस sin x। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, c जोड़ देते हैं, मान क्या हो जाता है निश्चित। आगे तरफ बच्चा प्रोसेस करते हैं बेटा। प्रश्न संख्या देखिए 21 में, देखिए बहुत सिंपल सवाल, बहुत लॉजिकल सवाल है। प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x dx। अब देखो बेटा, इस टाइप के सवाल में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं, इसे गायब करना है तो कुछ दिमाग लगाइए। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस एक्स। 101% लिख सकते कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। चिन्ह में पहले चतुर्थांश में चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दोनों आपस में कैंसिलेशन हो जाते हैं, काटने की जरूरत नहीं है। π/2 माइनस एक्स dx बेटा अलग अलग कर दीजिए। π/2 बचर पर बाहर 1 dx x dx, भैया क्या लिख सकते हो, π/2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। जबरदस्त सवाल। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग भैया। प्रश्न संख्या 22 में देखिए लॉजिकल से भरपूर सवाल है। यहां पर क्या करना होता दिया इंटीग्रेशन, प्रश्न को लिखिए पहले। 22वें की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, ये 22 इंटीग्रेशन 1 बाई cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx। अब देखो जब cos में रहेगा इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ जो निश्चित संख्या से साइन a माइनस b से बेटा हम गुणा और भाग कर देते हैं। क्या बन गया, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। देखिएगा बहुत जबरदस्त सवाल है ये बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जबरदस्त सवाल जो भी किया गया इसी में जबरदस्त दिमाग लगाना है। अब आप जानिए ऐसा क्या कर दें कि चूंकि हमें इस रूप में लाना है, ऐसा क्या इसमें कर दें कि इस रूप में बन जाए। तो बेटा इसे लिख सकते हो 1 बाई साइन ए माइनस बी। बेटा साइन ए माइनस बी को भैया और क्या लिख सकते हो, बेटा लिखना चाहो तो आप यही लिख ही सकते हो, x माइनस बी माइनस x माइनस सी लिख सकते हैं या नहीं, सोचकर बताइए जरा। इसे ओपन करोगे x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो बेटा a माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, सोचिए। लेकिन देखिए x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए क्या बन गया भैया, x कट जाएंगे a माइनस बी बचा। अब आप लिख सकते हैं